कॉन्स्टिट्यूशन का। जी सर। तो अगर वफाक की तरफ आता है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाना है, तो आपने फिर 184 उसका जो क्लॉज 3 है, जिसमें सो मोटो पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास। तो जी इस सर। पेपर में, इस पेपर के लिहाज से आपने सिर्फ दो चीजें ये याद लाजमी रखनी है कि एक, नंबर वन जो है वो रिट पिटिशन है और पब्लिक इंटरेस्ट में होगा। इसका कोई वो जी सर। क्रिमिनल नहीं है कि इस पे एफआईआर होगी और वो मामला केस में जाएंगे या आगे। मैं जी आपको जो मैंने रिसर्च पेपर भेजे हैं, इसको आप पढ़ेंगे ना, आपको फिर मजीद इसके बारे में पता चलेगा। क्योंकि हमेशा इसकी लिटिगेशन, इसकी जी। रिट होती है पब्लिक इंटरेस्ट में ही, रिट होगी। अदरवाइज ठीक है इसको सर। केस तो नहीं वो देखा जाता। अच्छा, इसका पहला आप देखिए, असफाल्ट प्लांट केस मैंने आपको भेज दिया था। ये जी सर। क्वेश्चन 20 नंबर का आपको आ सकता है, नोट भी इस पे आ सकता है। सर ये जो इसी के अंदर ये जो लिखा हुआ है साल्ट प्लांट केस, अगर हम शुरू से ये एंड तक पढ़े यही काफी है, या इसके लिए ये साल्ट प्लांट नहीं नहीं, केस इसका, अलग से हमें मेरी बात पढ़ना सुने, है? नहीं इसका पढ़ना ये काफी है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, मैंने आपको ऑलरेडी जो भेजी है ना उसको भी पढ़े, वो भी बहुत आसान लिखा हुआ है। जी ठीक हो गया उसे सर। ओपन तो करें। हाँ जी, उसे ओपन करके एक दफा रीड आउट करें, आपको आइडिया हो जाएगा कि वो भी आसान है, बहुत आसान है। मैंने जी आप लोगों को ठीक है जो सर। असफाल्ट, मैंने आपको 3 केसेस भेजे हैं अभी, आपके टोटल 9-10 है मेरा ख्याल इस सिलेबस में। ठीक है सर। लेकिन जो मैंने आपको भेजे हैं ना, मेरा ख्याल इससे ऊपर तो फिर आसान हो ही नहीं सकता कोई। ठीक हो गया मैंने तो सर। बिल्कुल वो एक जो है ना वो जिस केजी के क्लास के स्टूडेंट्स को बंदा बना के नोट देता है ना, मैंने इस तरह आपको दिए बना के। जी ठीक हो अच्छा, गया सर, असफाल्ट चलिए। प्लांट केस आ गया 1991 का। शैला सियावल आ गया, साल्ट जो माइनर माइंस का केस था। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कमीशन है। फिर पांचवें पे लाहौर क्लीन एयर कमीशन का जो केस है, लाहौर का इसमें आपके कुछ केसेस हैं, कुछ नहीं है सिलेबस का हिस्सा। ठीक है अच्छा, सर। ये 11 केसेस है। फिर उन्होंने अगला जो उनका वो कंटेंट में सी जो है वो उन्होंने लिखा है एक्सपीरियंस एज चेयर ऑफ कमीशन। ठीक है, अब मैंने आपको ऊपर एक चीज बताई है कि ग्रोइंग प्रैक्टिस की बात उन्होंने की है, ग्रोइंग प्रैक्टिस ऑफ अपॉइंटिंग कमीशन। जब आप हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करते हैं ना, पब्लिक जी सर। इंटरेस्ट जब इन्वायरमेंटल लिटिगेशन करती है वहां पे, तो वो फिर क्या करते जी हैं, सर। वो एक कमीशन अपॉइंट कर देते हैं कि आप जाके जी देखें उन सर। चीजों को और वो हमें फिर उसकी रिपोर्ट दें। मतलब ये माई एक्सपीरियंस एज चेयर ऑफ कमीशन, ठीक हो गया। फिर जी सर। लिमिटेशन इन वर्क ऑफ जुडिशियल कमीशन, ये उन्होंने पूरी एक प्रेजेंटेशन दी हुई है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे फिर जुडिशियल कमीशन एंड क्लाइमेट जस्टिस इन पाकिस्तान, डॉक्टर परवेज हसन। अच्छा, इसी को ना अब आप यहाँ से रफे पढ़ना जरा शुरू करें स्पीड से, क्योंकि हम इस, मैं बताऊं, इस रिसर्च को हम खत्म करें ना ताकि आपको आइडिया हो जाएगा बाद में फिर। सर एक सेकंड, ये हाँ ये जी, सर कहाँ से स्टार्ट करूँ? आपने कहना डॉक्टर परवेज हसन, पाकिस्तान हैज अ रिमार्केबल स्टोरी इन इट्स एफर्ट। एक मिनट सर, एक मिनट। मतलब टेबल पाकिस्तान ऑफ हैज, कंटेंट से नीचे आके शुरू। जी सर मैंने देख लिया। हाँ Pakistan जी, has a remarkable story in its efforts for environmental protection, हाँ जी, sustainable development and the climate हाँ justice. जी। अब यहाँ पे You- ना एक मिनट रुके, अब मैं आपको बताता हूँ। जब आपने नोट्स इसके हार्ड कॉपी के, आपके पास हार्ड कॉपी में इसके नोट्स होंगे ना जब, जी सर। तो फिर मैं आप लोगों को अंडरलाइन करवाऊंगा चीजें। अब आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ना, ये गोल्स है बेसिकली, इन ठीक पे है। भी क्वेश्चन आपको आया हुआ है। ठीक है। अब जब आपके पास इसकी हार्ड, अब नेक्स्ट क्लास में ना आप लोगों ने हार्ड फॉर्म लाजमी अपने पास रखनी है। अब देखें, ठीक है सर। पाकिस्तान हैज रिमार्केबल स्टोरी इन इट्स एफर्ट फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट जस्टिस। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है ना, इनका भी क्वेश्चन आपको आया हुआ है। ये 2015 में अडॉप्ट किए गए थे यूनाइटेड नेशन से। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने इसे अडॉप्ट किया था। जी सर। जितने भी उसके मेंबर्स हैं, मतलब 193 जी या सर। 192 मेंबर्स हैं यूएनओ के। जी ठीक है। ठीक है और सर। इनका एजेंडा 2030 तक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट के लिहाज से, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब 2015 में ये जो है वो ऑल मेंबर्स जो है ना, उन्होंने इसको अडॉप्ट किया था, जो यूएनओ के जी सर। मेंबर्स हैं। जी सर। और ये 2030 तक का एजेंडा है। और उनके ठीक है सर। 17 जो है वो गोल्स हैं, 17 गोल्स उन्होंने बनाए हुए हैं। कि वो ठीक है 2015 से लेके अब आप देखें कितने साल बनते हैं जी, हर सर, 5 साल का 15 साल। या उन्होंने, हाँ जी। तो उन्होंने एजेंडा बनाया हुआ है इस हिसाब से कि जो 17 हमारे गोल है ना, वो हमने जी इस सर। प्लेनेट पे जो बनाना है, उनका एक मोटो है उनका। तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा और इनको एक दफा पढ़ लीजिएगा। बाकी इस पे नोट्स में आपको बाद में दे दूंगा खुद ही। तो जी इसका ठीक आपको हो गया क्वेश्चन सर। रिपीट आया हुआ है। अच्छा, आगे पढ़े, जी बियॉन्ड ठीक हो द। गया। जी सर। Beyond the हाँ stellar leadership provided by Pakistan as the chair of G7, G77 at the हाँ जी, Earth Summit in Rio de Janeiro, Brazil
ये शहर का नाम है गलत, ब्राजील इन जी जी जी, ये नाइनटीन रियो डी जेनेरियो जो है ना, ये ब्राजील का शहर है। और जी सर। उन्होंने लिखा है कि लीडरशिप प्रोवाइडेड बाय पाकिस्तान एज चेयर ऑफ G77। अब ये जो है ना, ये भी 1964 में बनी थी ये जी का मतलब ग्रुप ऑफ 77 77, ठीक है। कंट्री। हाँ जी जी हाँ जी, सर। ग्रुप ऑफ 77 इसका होगा उस हिसाब से। तो इनका भी एक मोटो जी होता सर। है, इनका भी एक बनाने का मकसद है या मिशन है इनका क्या है उस हिसाब से। तो ये भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये है कि जब आप हार्ड कॉपी पे निकालेंगे ना, फिर जहां मैं कहूंगा ना अंडरलाइन कर लें, उनको अंडरलाइन कर लेना है। तो जी क्योंकि ठीक है आपको सर। आइडिया होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, इस पेपर को पढ़ाने का मेरा एक मकसद वो ये है कि जब रीडिंग करेंगे, मैं आपको निशान लगाऊंगा ना। अब आपको अर्थ समिट का जो क्वेश्चन है ना, ये सिलेबस में आपके शायद होगा, लेकिन जहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या इस तरह के लफ्ज, या G77 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो वर्ड यूज होंगे, ये आपको शॉर्ट नोट में उसने पूछ लेने हैं। और आपने ठीक है कहना सर। है कि ये तो हमारे सिलेबस में था ही नहीं, लेकिन उन्होंने पूछने हैं आपसे, क्योंकि इसके बगैर जो है ना वो एनवायरमेंटल लॉ पूरा नहीं होता। जी सर। अच्छा, ये 1992 में अर्थ समिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट समिट हुई थी ये वाली, अर्थ की। ठीक है सर। अच्छा, आगे इट्स। its superior its superior judiciary has been the centerpiece for providing direction and a national compass. हाँ जी। The judiciary did this with innovative interpretation and totally undeterred by the lack of the right of the environment as a fundamental right in the country's constitution. हाँ जी, It has progressed from an ownership of the precautionary principle in the यहाँ पे Shella रुक case जाए to जरा, यहाँ पे रुक जाए। ये प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को भी आपने अंडरलाइन करना है जब निकालेंगे, क्योंकि एक पब्लिक इंटरेस्ट है। फिर इसके बाद प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल जो इंटरनेशनली हमारी कोर्ट्स ने देखा है ना, कि आपको एक जो है वो हिफाजती जो आपको एक इकदाम का राइट हासिल है यहाँ पे। तो यही केस का जो फैसला था शैला जिया वाला। जी सर। अब आपको केस शैला जिया वाला आता है ना, तो अगर आप वहां पे प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का जिक्र नहीं करेंगे ना, तो आपको केस अधूरा है, क्योंकि जजमेंट के अंदर सबसे पहला वर्ड यही इस्तेमाल उन्होंने किया हुआ है। जी इन 1994 टू अ बोर्ड declaration of environmental justice and climate justice इन द असगर लेगारी केस जो है वो 2018 का था। इट हैज डन so with the support of judicial commissions and implementation bodies that it now routinely appoints in complex environmental issues। अब ये देखें, दो केसेस तो ये इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपको कोई पेपर पास में आता है ना, इसका मतलब है जो उन्होंने अगर अपने पेपर में ये चीज को, इन दो केसेस को मेंशन किया है, वैसे तो उन्होंने ऊपर और बताया हुआ है, लेकिन आपके सिलेबस में स्मोक केस नहीं है, चाइल्ड वाला केस नहीं है, होबरा जी सर। बस्टर्ड वो एक परिंदा है बलूचिस्तान का, उसका भी केस आपके वो उसमें सिलेबस में नहीं है। शैला जिया वाला लेगारी वाला केस आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो यहाँ जी पे भी सर। उन्होंने ये दो जिक्र किए, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो जी सर। उसके बाद जो है वो routinely अपॉइंट्स इन कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंटल इशूज। आई हैव बीन इन्वॉल्व टू हेल्प 12 ऑफ दीज, ranging from examining the degradation of water quality by coal mining activities to solid waste management, clean air, smoke, heritage, public park, hospital waste, इस्लामाबाद, environment, climate change। ओबरा बस्टर्ड का मैंने बता दिया आपको, ये परिंदा है बलूचिस्तान का, बेसिकली जी इसका सर। भी केस था, लेकिन कि आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। लेकिन पढ़ जी लेंगे सर। कि आपको कहीं पे पेपर में एक्स्ट्रा चीज पढ़ने का ये फायदा होता है कि क्वेश्चन आपको आता है ना, तो वहां पे जी अगर आप सर। एक्स्ट्रा एग्जांपल दे रहे हैं ना, तो आपको उसकी मार्किंग जरा अच्छी मिल जाती है। जी सर। फिर आगे, माई प्रेजेंटेशन हेयर टुडे इज द टेलिंग ऑफ दैट रिमार्केबल स्टोरी, ठीक है ना, उसकी जो प्रेजेंटेशन थी। अब यहाँ पे उसने कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन पहला ही, हम टेबल ऑफ कंटेंट का देख लेना, इसमें जो चीज जी देखने सर। वाली या इसे पॉइंट आउट करने वाली वो चीज है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिपब्लिक। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं पेपर के लिहाज से, आपने ना हमेशा ये याद रखें, कभी भी पेपर के अंदर किसी भी चीज, कभी भी कोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट जमा करवाना है, कभी भी एप्लीकेशन नहीं है, चाहे वो आप उसे टाइप करके लिखें, चाहे हैंड रिटन लिखें, एक चीज मैं आपको फॉर्मूला बताऊं ना, इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता होता है। कभी भी आपने पाकिस्तान, अकेला पाकिस्तान, अगर कॉन्स्टिट्यूशन है या कोई भी बात पाकिस्तान की एप्लीकेशन में आप लिखना चाह रहे हैं किसी चीज, तो आपने पूरा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ही में करना है।
ठीक है सर। इवन कि आपका कहीं इंटरव्यू भी होता है तो आपने पूरा ही वर्ड बोलना है सामने की पब्लिक को पाते से पेपर में भी आप नहीं बोलेंगे। तो इसी तरीके से भी आप इस तरह मैंने परवेज हसन साहब की बात की है तो आपने डॉक्टर परवेज हसन साहब ही पूरा वहां पे आप पेपर में, लेकिन जी लिखना वहां पे आपने ऑनरेबल लिखे है। जब पेपर अटेम्प्ट करेंगे वहां पे आप जस्टिस की बात करेंगे कि फलां जस्टिस ने केस की बात की थी तो आपने ऑनरेबल देना है, ठीक है। एक्सपेक्टेड का लफ्ज देना है। वो चेक करने वाला है, बोलने में इवन आप इधर अदालत में भी कोई जमा करवाते हैं ना तो आप इस तरह के जी वर्डिंग, तो वो इम्पैक्ट जी बहुत सर। अच्छा पड़ता है। लिटिगेशन, सर, PIEL, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही बेसिकली फिर उन्होंने जी सर। शैला जिया वाला केस मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ, आप इसको जरा पढ़ लेंगे आप, लेकिन मैंने आपको नोट शेयर किए हैं वो ज्यादा, वो भी ये बेसिकली कंसेप्ट देने के लिए उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में बताया हुआ है कि इसका क्या जी सर। इम्पैक्ट पड़ा था। फिर इसी तरह इन्होंने असफाल प्लांट केस को बताया हुआ है। तो आपके जो उसमें केसेस हैं सिर्फ आप वही आपके पढ़ जो लें। उसमें केसेस हैं सिर्फ आप वही आप केसेस ने पढ़ अगर लें। ज्यादा शौक आपने के लिए अगर रीड आउट ज्यादा करना शौक है के लिए रीड तो आउट आप करना उसको है तो आप चाइल्ड उसको वाला भी पढ़ लें, चाइल्ड वाला भी पढ़ बोबरा लें, बफटेड वाला भी बोबरा पढ़ लें, बफटेड वाला वो भी जो पढ़ बर्ड लें, वाला वो है। जो बर्ड वाला है। और और आपको आपको वैसे वैसे पता पता होना होना चाहिए कि चाहिए वो कि वो बलूचिस्तान का बलूचिस्तान है का है बेसिकली। बेसिकली। जी तो ठीक है फिर सर। हमारे हमारे पाकिस्तान पाकिस्तान में में वहां वहां पे पे पाया पाया जाता है जाता है वो वो बर्ड बर्ड जो जो है। है। जी तो अगर सर। सर जी जी। सर अब ना नेक्स्ट क्लास शुरू हो रही है, सर प्रतीक को वेट कर रहे हैं ना, उनकी क्लास अच्छा है। आप ना इसका एक काम करें करें, जरा जरा मेरी मेरी बात बात सुने। सुने। जी सर। राफिज इसका ना स्क्रीनशॉट लेके मुझे लेके जरा मुझे जरा शेयर कर शेयर कर दीजिएगा। दीजिएगा। क्लास का। हाँ हाँ जी जी क्लास क्लास का। का। जी सर मैं ले लेता हूँ। देखो क्यों नहीं हो रहा, प्राइवेसी है क्या? जी सर ले हाँ जी लिया। हाँ जी मुझे 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 उसमें उसमें इनबॉक्स इनबॉक्स व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप पे कर कर दीजिएगा दीजिएगा शेयर। तो सर एक मिनट। हम्म, जी सर मैं कर देता हूँ। हो गए हो जी। गए जी। जी चले जी चले, सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जजाकल्ला सर। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।